दिस इज नाउ द लेक्चर 4 ऑफ दिस सीरीज सोशियोलॉजी। हमने कुछ सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ा। सो अब आ जाते हैं जी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की तरफ। ये एक और टॉपिक आ गया है, दैट इज कॉल्ड द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जब स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रेटिफाइड ये टर्म हम सुनते हैं तो हमारे नज़र में एक इस टाइप की इमेज आती है कि समथिंग इज स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड लेयर्स होती है। ठीक है, हम एक पहाड़ देखते हैं, उसके ऊपर कुछ लेयर्स बनी हुई हैं, या कोई इमेज देखते हैं उसके ऊपर इस तरीके से लेयर्स बनी होती हैं। सो दिस इज नॉन एज समथिंग स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, बस जब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, एक वो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या एक वो डिवीजन कर रहे हैं इस सिस्टम की, जिसमें एक सोसाइटी रैंक करती है पीपल की कैटेगरीज को इन हायरार्कीज। ठीक है, इन सिस्टमेटिक कि एक ये हायरार्की बनी हुई, कुछ लोग इस हायरार्की में आ गए, कुछ इस हायरार्की में आ गए, कुछ इस हायरार्की में आ गए। ठीक है, सो दिस इज नॉन एज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये एक सोसाइटी का ट्रेट है। ठीक है, इसके 4 प्रिंसिपल हैं। ठीक है, एक ये कि दिस इज अ ट्रेट ऑफ सोसाइटी कि नॉट जस्ट आपका इंडिविजुअल डिफरेंस को रिफ्लेक्ट करता है, बट वो पूरे सोसाइटी को स्ट्रेटिफाई कर देता है, इनटू लेयर्स ऑर्गेनाइज कर देता है। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन कैरी किया जाता है, एंड ऑब्वियस इट इज यूनिवर्सल, बट वेरी भी करता है। ठीक है, ये जस्ट नॉट इनइक्वालिटी को इन्वॉल्व नहीं करता जस्ट, बट बिलीफ को भी इन्वॉल्व करता है। अब किस तरीके से करता है, सो हमें आगे समझ आ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक, आगे मैंने इसकी एग्जाम्पल भी कॉट की भी है। अब आप क्या करते हैं कि किसी भी सोसाइटी की स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं तो स्ट्रेटिफाई करते हैं इधर स्लेवरी, पावर, प्रेस्टीज और प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर पावर की बात करें तो हम कहेंगे कि यार ये गरीब तबका है, मिडिल क्लास तबका है, अमीर तबका है, क्लास की बेस पे। जेंडर की बेस पे करेंगे वो, अगर लेट्स सपोज जेंडर की बेस पे करें, हम कहेंगे कि ये मार्जिनलाइज्ड हैं। ठीक है, ये पार्शली एम्पावर्ड वुमेन्स हैं, ये फुली एम्पावर्ड वुमेन्स हैं, तो हम स्ट्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज एक्चुअली स्ट्रेटिफिकेशन कि आप लोगों को डिवाइड कर देते हैं इनटू लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर पावर, प्रॉपर्टी या प्रेस्टीज। इन तीनों की बेस पे कर सकते हैं, किसी एक की बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, आप या स्लेवरी पे क्लासिफिकेशन कर देते हैं, कास्ट पे कर देते हैं कि नीची जाते, बीच वाली जाते, ऊंची जाते, अमीर जाते। ठीक है, स्टेट की बेस पे करते हैं, स्टेट की क्लासिफिकेशन करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री। क्लास के बेस पे करते हैं, अमीर है, गरीब है, हाई क्लास, मिडिल क्लास, एलीट क्लास, लोअर क्लास। अब कुछ प्रिंसिपल हमने बना दिए कि हम कहते हैं कि हमने इनकी क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, इधर बाय मीन्स ऑफ ऑक्यूपेशन, वर्कर्स, लेबर्स, ठीक है, ओनर्स, मैनेजर्स, ठीक है, सीईओज, हेड, चेयरमैन। इस तरीके से हमने एक हायरार्की पावर लाइन बना दी जिसमें उनकी डिवीजन है। कास्ट की बेस पे कर देते हैं कि भाई पुअर कास्ट वाले लोग हैं, ठीक है, मीडियोकर लोग हैं, ठीक है, हाई लोग हैं, इलीट क्लास लोग हैं, देन सुपर इलीट्स हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन कर दी। एजुकेशन की बेस पे करते हैं कि ये ये जो सेगमेंट है, इन्होंने प्राइमरी तक पढ़ा हुआ है, सेकेंडरी तक पढ़ा हुआ है, हायर सेकेंडरी तक पढ़ा हुआ है, कॉलेजेस तक पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी तक पढ़ा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, पीएचडीज हैं। तो इस पर हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं, जैसे इनकम पे कर दिया, उनकी प्रेस्टीज पे कर दिया, पॉलिटिकल पावर पे कर दिया, राइट, की क्लासिफिकेशन कर दी, डिस्ट्रीब्यूशन कर दी ऑफ द पीपल्स। अब जरूरत क्या है इस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को पढ़ने की? ऑब्वियस देयर वुड बी सम बेनिफिट कि हम पढ़ रहे हैं, फजूल में तो नहीं पढ़ रहे, कि क्यों स्टडी करना चाहिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो हम क्या करते हैं कि लोगों को लेयर्स में डिवाइड करके फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि कितने लोग किस क्लास के अंदर आ रहे हैं, कितने लोग लोअर क्लास के अंदर हैं, कितने लोग मिडिल क्लास के अंदर हैं, कितने लोग हैं। तो हमें उस चीज़ को समझने की आसानी हो जाती है कि हमें आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के पीपल किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। हम हमें अगर कोई चीज़ असाइन की जाए तो हाउ वुड बी नो, तो हमें हमारा काम आसान हो जाता है कि नीड टू एक्सप्लोर बेसिस फॉर दो असाइनमेंट। हमें पता लगता है कि रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड द ग्रुप के बीच में, इंडिविजुअल के बीच में रिलेशन क्या है, और इनकी बेसिस के ऊपर किस किस्म का सोशल सिस्टम है वो जन्म लेता है या आगे आता है। सो हमें एक आसानी ये हो जाती है कि अगर हमें कोई असाइन किया जाए काम, तो हमें पता लग जाएगा यार मिडिल क्लास का जो वर्क हुआ हुआ है, लेयर्स हमने जो बनाए हुए इसमें लोअर क्लास में इतना, एक ग्राफ का आइडिया हो जाता है कि कितने लोग किस ब्रैकेट में फॉल करते हैं। अब फंक्शंस क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के, किस तरीके से बंदा इनका फायदा हासिल कर सकता है। ठीक है, इफ इन सिंपल यू लाई इन दिस क्लास, दिस इज द एलीट क्लास, तो ऑब्वियस देयर वुड बी अ मोबिलिटी, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं। हार्ड वर्क
पता लगता है कि जो ऊपर वाले लोग हैं ऑब्वियस कहीं ना कहीं मेहनत करके आए होंगे, नीचे वाले लोग मेहनत कर रहे हैं, तो एक ही आइडिया हो जाता है। फिर एलीट की सर्कुलेशन, कंपटीशन भी होता है ऊपर से नीचे। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक्चुअली लाजमी क्यों है? ठीक है, कि लोग मेहनत करें। कुछ लोग इंफीरियर पोजीशन पे, कुछ लोग सुपीरियर पोजीशन के ऊपर। अगर ये चेन ऑफ कमांड ना हो, सारे इक्वल लोग हों, तो फिर मेहनत कौन करेगा? ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ लीड, क्या लोग फिर क्या करते हैं? कंपटीशन, कि भाई मुझे भी आगे आना है, ऊपर आना है। तो सोशली स्ट्रेटिफाइड होता है, वो देखता है कि मुझसे अमीर बंदा है तो आई नीड टू कम फॉरवर्ड। ठीक है, तो कंपटीशन। फिर एटीट्यूड एंड स्किल, हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ एटीट्यूड एंड स्किल्स अटैच होते हैं। सीईओ का काम कुछ और है, लेबर का काम कुछ और है, राइट। फिर हर कोई अपना उस हिसाब से रोल परस्यू करता है और अपने प्रोफेशन को कैरी करता है। ठीक है। अगर सारी इक्वल सोसाइटी हो तो हाउ वुड एक कारपेंटर, कोई कारपेंटर है, ठीक है, कोई मैकेनिक है, तो ऑटोमेटिक डिवाइड दे, ये इनकी स्ट्रेटिफाइड क्लास है, इनकी स्ट्रेटिफाइड क्लास है, तो एक आपका प्रोफेशन असाइन होते हैं, एक इंटरकनेक्टेडनेस होता है, तभी आपका काम चलता है। एंड सोशल कंट्रोल की जब बात की जाए तो भी इसी सोसाइटी के अंदर सारे लोग इक्वल होंगे, तो फिर तो सोसाइटी एक बिल्कुल समझ से बाहर हो जाएगी। मेहनत कौन करेगा? तो एक सोशल कंट्रोल आपका इनबैलेंस हो जाए। सो दिस इज व्हाई वी नीड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन टू सोसाइटी, की एक सोशल कंट्रोल भी मेंटेन हो, कि कुछ कम लोग, अमीर लोग, कुछ गरीब लोग, तो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो, काम चलता जाए। फिर अब सोशल मोबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली टॉक अबाउट द मोबिलिटी भी से, कि मोबिलिटी क्या है? कि अगर आप इस हायरार्की के अंदर चेंज लाना चाहते हो तो दिस वुड बी कॉल्ड द सोशल मोबिलिटी। ठीक है, अब वो ऊपर भी आप जा सकते हैं क्लास में, आप नीचे भी जा सकते हैं, राइट। कुछ नीचे भी जाते हैं, क्यों जाते हैं? कि बिजनेस फेलियर की वजह से जाते हैं, बेरोजगारी की वजह से जाते हैं, बीमारी की वजह से कहीं ना कहीं। कुछ फिर स्विच करते जाते हैं, एक कारोबार छोड़ा दूसरे में गए, एक प्रोफेशन छोड़ा दूसरे में गए, बिजनेस छोड़ा नौकरी में गए, नौकरी छोड़ा जमींदारी में गए, राइट। तो आप स्विच भी कर सकते हो, दिस वुड बी कॉल्ड द हॉरिजेंटल मोबिलिटी। ठीक है। और इसको वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं, वो फिर ऊपर हो या अपवर्ड हो या डाउनवर्ड, राइट। तो आपको पता है कि मेहनत करके ऊपर जाया जा सकता है, पैसा देके ऊपर जाया जा सकता है, ठीक। नीचे जाते हैं तो फिर आपको किसी की नज़र भी मार देती है, बिजनेस फेलियर भी मार देता है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बीमारी, काफ़ी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं। अब सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? कि वो कहते हैं कि दो टाइप के सिस्टम, एक है ओपन सिस्टम, एक है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम वो होते हैं कि वो बड़ा लिटिल चेंज टू नो चेंज, वो अपनी सोशल पोजीशन में चेंज अलाउ नहीं करते। लेकिन ओपन सिस्टम होते हैं, वो परमिट करते हैं सोशल मोबिलिटी, कि आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो। वर्टिकल मोबिलिटी भी होती है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी भी होती है। तो जब हम किसी क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो वी सी द कास्ट सिस्टम एज एन एग्जाम्पल। ये जो जात का सिस्टम है, वो एक क्लोज सिस्टम है। इफ यू आर बॉर्न इन सम कास्ट, तो आप उस सिस्टम, वो क्लोज सिस्टम होगा ना, आप उस कास्ट को कैसे छोड़ सकते हो? बिल्कुल लिटिल चेंज होता है कि कोई कास्ट से बाहर चला गया है, कोई मैरिज वगैरह हो गई, या कोई ऐसा कनेक्शन हो गया, ठीक है। सो दिस वुड बी कॉल द कास्ट सिस्टम। ठीक है, आपका कास्ट सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम होता है, ठीक है। आप फिर सिस्टम के अंदर रहते हो, सिस्टम के अंदर रहते हो, सिस्टम के अंदर शादियां होती हैं, ठीक है। आप क्या करते हो कि अगर कोई और बंदा होता है, जस्ट लाइक द अपार्थाइड, किसी की सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन, या किसी को मारा जाए, कि भाई हम एक्सेप्ट नहीं करते। इफ यू सी द इसराइलीज, तो वो अपार्थाइड करते हैं, कि इलीगल किलिंग्स करते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि कोई हमारी लैंड के अंदर आए, कोई हमारे क्लोज सिस्टम के अंदर आए। फिर जिम क्रो लॉज कहते हैं कि जो गोरे लोग कालों का तजाद करते हैं, कि भाई इनका इवन नाम भी ना लिया जाए, बड़े आवाज। जिम क्रो लॉज एक्चुअली अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुए थे। इन लोगों ने बैन कर दिया था कि कोई भी इन कालों की या पीपल ऑफ कलर की या गुलामों की आज़ादी की बात नहीं करेगा बड़ी ऊंची आवाज में। तो दोज वर द जिम क्रो लॉज, जो लोगों को रोकते थे कि इनको हुकूक ना दिए जाएं। फिर ऐसी चीज जो क्लोज सिस्टम, उसे एस्क्राइब स्टेटस भी कहते हैं। एस्क्राइब स्टेटस आगे भी एक डेफिनेशन हमें दी है, बट यहाँ पे आसान समझाने के लिए, स्टेटस दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं अचीव स्टेटस, एक होते हैं एस्क्राइब स्टेटस। एस्क्राइब वो होते हैं कि आप वॉलंटियरली उसे एक्सेप्ट नहीं करते या हासिल नहीं करते, आपको बाय बर्थ आपको मिले होते हैं। इफ यू आर बॉर्न इन टू अ रिच फैमिली, तो वो आपका एस्क्राइब्ड स्टेटस है, राइट। इफ यू आर बॉर्न इन टू अ सैयद फैमिली, वो आपका एस्क्राइब्ड स्टेटस है, राइट। इफ यू आर बॉर्न इन टू अ नॉन सैयद फैमिली, यू आर हाई क्लास में कहीं पैदा हुए हैं या छूत पैदा हुए हैं, तो वो आपका एस्क्राइब्ड स्टेटस है ना, आप पैदा हुए हैं तो अपने साथ लेके आए। सो सच सिस्टम आर कॉल्ड द क्लोज सिस्टम, जिसे कास्ट सिस्टम भी कहा जाता है। फिर आ जाता है जी क्लास सिस्टम, दैट इज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन, जो कि ब्लर्ड बाउंड्रीज होती हैं। मोबिलिटी भी होता है, मेहनत करो आप ऊपर आ सकते हो, मेरिट के ऊपर आ सकते हो, पर्सनल मेरिट, इंडिविजुअल टास्क, या आप जितना ज़्यादा अपने आप को अपना अर्न करोगे, उतना ज़्यादा आप सोशल मोबिलिटी आप। सो दिस इज नॉन एज द सिस्टम, जो कि ओपन सिस्टम है, राइट। तो आपको ये ओपन क्लोज का। अब आ जाता है जी स्टेटस कंसिस्टेंसी। जब कंसिस्टेंट की बात है, दैट मीन्स कि आप यूनिफॉर्मिटी आ रही है, कि आपकी सोशल स्टैंडिंग
मेंटेन्ड है। सो दिस इज नॉन एज स्टेटस कंसिस्टेंसी, कि वो डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो कि पर्सन की सोशल स्टैंडिंग के अंदर वेरियस डायमेंशन जो कि सोशल इनक्वलिटी होती है। तो आप लेट्स सपोज इफ यू टॉक अबाउट द कास्ट सिस्टम, अब कास्ट सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें जो सोशल मोबिलिटी है वो कम है और स्टेटस कंसिस्टेंसी हाई है। ठीक है, अब क्लास सिस्टम की बात करेंगे तो इसी के उसमें सोशल मोबिलिटी ज्यादा है, स्टेटस कंसिस्टेंसी लिमिटेड है, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस, कि वो उसका ऑपोजिट आप समझ लें। कार्ल मार्क्स साहब की बात करें तो वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है, आपको बेटर आइडिया होगा व्हाट इज क्लास कॉन्फ्लिक्ट, अगेन अगेन हम पढ़ते जा रहे हैं। कार्ल मार्क्स साहब अगेन वही बात को दोहराते हैं कि भाई क्लास के अंदर क्लास डिफरेंस है अमंग्स द प्रोलिटेरिएट एंड बॉर्जूजीज। ठीक है, क्लास डिफरेंस है, तो क्लास एक्सप्लॉइटेशन होती है, अमीर लोग गरीबों को एक्सप्लॉइट करते हैं, मालिक लोग मुलाजमों की एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। व्हाट वी नीड अ क्लासलेस सोसाइटी। ठीक है, बट मेगर मैक्स वेबर साहब वो ये कहते हैं कि ठीक है हम एग्री करते हैं कार्ल मार्क्स साहब की बात के, लेकिन उनका मॉडल बड़ा सा सिंपल है। वो तो सिर्फ एक एस्पेक्ट को डील कर रहे हैं जो कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। मैं कहता हूँ मतलब मैक्स वेबर साहब कहते हैं कि नॉट जस्ट इकोनॉमिक इक्वालिटी, दो और चीजें भी हैं, इन टोटल थ्री हो गई। ठीक है, तो वो कहता है जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नॉट ओनली बेस्ड ऑन दिस इकोनॉमिक मॉडल जिनकी कार्ल मार्क्स साहब बात करते हैं कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, वो कहते हैं कि ये जो कार्ल मार्क्स साहब बात करें दैट इज ओनली ए क्लास पोजीशन। ये कहते हैं कि नहीं, सेकंड डायमेंशन इज स्टेटस और सोशल प्रेस्टीज, एंड थर्ड इज द पावर, कि पावर की बेस के ऊपर भी इनइक्वालिटी हो सकती है और आपकी स्टेटस या सोशल प्रेस्टीज के ऊपर भी आपकी इनइक्वालिटी हो सकती है। फिर जी सोशल क्लासेस की बात करें, स्ट्रेटिफिकेशन की एक एग्जांपल मैंने दे दी कि किस तरीके से स्ट्रेटिफाई किया हुआ है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। तो हम कहते हैं कि जी सबसे पहली स्ट्रेटिफाइड क्लास इज द लोअर क्लास, देन कम द मिडिल क्लास एंड देन कम द अपर क्लास। ये किस तरीके से स्ट्रेटिफाइड लाइन हमने बना दी। तो जब लोअर क्लास की हम बात करेंगे, तो जो लोअर क्लास लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी बड़ी हैंड टू माउथ, बल्कि बहुत लो प्रेस्टीज जॉब्स होती हैं एंड डिफिकल्ट लाइफ होती है उनकी, बड़ी लिटिल सेटिस्फेक्शन होती है, लो इनकम के साथ कैसे गुजारा होगा। देन उससे ऊपर आ जाते हैं लोअर मिडिल क्लास, जो इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, गुजारा करते हैं। फिर उनसे थोड़े अच्छे होते हैं एवरेज मिडिल क्लास, जो कि वाइट कॉलर सफ़ेद पोश लोग कहते हैं, कमा रहे हैं तो खा रहे हैं। ठीक है, देन उसके अंदर फिर आते हैं अपर मिडिल क्लास, जैसे जिसमें आप डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अब सोसाइटी के अंदर मिडिल क्लास एक बड़े लेवल पे होते हैं, ट्रमेंडस इन्फ्लुएंस होता है आपके कल्चर के ऊपर, क्योंकि मेजोरिटी जो होती है वो आपकी मिडिल क्लास होती है, राइट, मोर देन 50 to 60%। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी अपर क्लास। अपर क्लास में सबसे पहले आते हैं लोअर अपर क्लास, जो मेहनत करके अमीर हुए हुए होते हैं। ठीक है, उनके पास गाड़ियां भी होती हैं, घर भी अपना होता है, स्टेबल लोग। फिर अपर अपर क्लास आते हैं जो कि ब्लू ब्लड होते हैं। ब्लू ब्लड का मतलब ये होता है कि खानदानी विरासत में उन्हें माल, मिल्कियत, ये सारी चीजें हैं, तो उन्हें वो उनको ब्लू ब्लड कहा जाता है। इसमें किस किस्म के लोग आते हैं, बिजनेस ओनर्स आते हैं, एग्जेक्टिव होते हैं, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जिनमें वेल्थ इनहेरिट की होती है, स्टॉक्स, बॉन्ड, सोना, माल, मिल्कियत बहुत सारी होती है, राइट। सो दिस इज हाउ सोशल क्लासेस आर। और ये स्ट्रेटिफिकेशन की एक एग्जांपल है कि किस तरीके से हमने क्लासेस के अंदर इन्हें स्ट्रेटिफाई किया हुआ है।